मायोकार्डियल इंफार्क्शन को ही हार्ट अटैक बोला जाता है। शरीर का हार्ट होता है, उसको ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। यह है कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में रुकावट पैदा हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए तो आगे ब्लड नहीं जा पाता है, और आगे ब्लड नहीं जाने के कारण जो सेल और मसल्स होते हैं जो हार्ट के, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सेल मर जाएगी। हार्ट की सेल को भी अगर ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। डैमेज जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कि जो ब्लॉकेज है आर्टरी में वो कितना है। एक तो पूरा ब्लॉकेज है, बिल्कुल भी ब्लड आगे नहीं जा रहा है, और दूसरा जो है का जो कितना एरिया है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। अगर ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा एरिया डैमेज होगा, ज़्यादा मसल्स डैमेज होगी, और कम एरिया है तो कम मसल्स डैमेज होगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के सिम्टम तो लक्षण, पहला लक्षण होता है सीने में प्रेशर के साथ तेज और असहनीय दर्द होता है। लेफ्ट शोल्डर, हैंड एंड जो की तरफ रेडिएट करता है, फैलता है। इसके अलावा तेज घबराहट होती है, चक्कर आता है, और जो हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो जाती है, धड़कनें सामान्य हो जाती है। कोल्ड स्वीट यानी ठंडा पसीना वो रेस्ट के दौरान भी बना रहता है, और सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर आपके पास किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में सबसे पहले आपको मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सीपीआर देनी आती है तो उस कंडीशन में आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद में 30 चेस्ट कंप्रेशन देने चाहिए। और अगर आपको सीपीआर देनी नहीं आती है तो आपको धड़ाधड़ जोर जोर से और जल्दी जल्दी से 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए। यह जो आप इमेज के अंदर देख रहे हैं ये होती है सीपीआर देने की राइट टेक्निक। हार्ट अटैक आता है वो मेनली मुख्य कारण यही है इसका कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण आगे ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। और ये ब्लॉक क्यों होता है, ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या देखा गया है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल और फैट जो होती है वो इस आर्टरी के अंदर जमा हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये आर्टरी पूर्णतः ब्लॉक हो जाती है और आगे ब्लड नहीं जा पाता है। अलावा फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जमने के अलावा भी जो है स्पाज्म आने के कारण यानी मरोड़ आने के कारण भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। सीवियर इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। इस इमेज के अंदर जो दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल एंड फैट से बना हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिस कारण जो है ब्लड सप्लाई बाधित होती है। इस इमेज के अंदर जो आपको दिख रहा है ये स्पाज्म यानी मरोड़ के कारण ब्लॉक होती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो कि रिस्क को बढ़ा देते हैं हार्ट अटैक आने की। तो पहला तो है स्मोकिंग यानी तंबाकू का उपयोग, ज़्यादा समय तक ब्लड प्रेशर का अधिक रहना, कोलेस्ट्रॉल का अधिक रहना, ड्रग्स एडिक्शन, मोटापा या अनहेल्दी डाइट, और स्ट्रेस यानी तनाव। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हार्ट अटैक आने के बाद में बहुत से जोखिम या खतरे बन सकते हैं पेशेंट के लिए। उनमें से ये है, पहला है एरिथमिया, जिसमें जो धड़कन है, रिदम है, वो अबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है पेशेंट को, और हार्ट फेलियर हो सकता है। ये बचाव कौन कौन से होते हैं, इसमें हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना होता है, हेल्दी फूड खाना होता है, हेल्दी डाइट रखनी होती है, तनाव मुक्त रहना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, और अपना वजन मेंटेन रखना। डायग्नोसिस में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि इस पेशेंट को एमआई या हार्ट अटैक आया है। तो मोस्ट कॉमन सबसे पहले हॉस्पिटल में एंटर करते ही ईसीजी की जाती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट जिसके अंदर कार्डियक मार्कर को डिटेक्ट किया जाता है, और चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, एंजियोग्राफी की जाती है, इकोकार्डियोग्राम किया जाता है, और सीटी या एमआरआई की। ट्रीटमेंट के अंदर ये जो लिखी हुई है ये तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए है, बाकी डॉक्टर अपने हिसाब से और अपने डायग्नोसिस के आधार पर इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो नॉर्मली इसके अंदर एस्प्रिन और थ्रोम्बोलाइटिक जो खून का थक्का तोड़ती है, इसके अलावा ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली, बीटा ब्लॉकर और इस एसीई इनहिबिटर दी जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो उनमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। फर्स्ट वीडियो है तो उस हिसाब से भी शायद परफेक्ट नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।